देखिए, जब आप वैदिक संस्कृति की बात करते हैं तो ये बहुत ही लंबा पीरियड हो जाता है। और इतिहास में आप यह कह सकते हैं कि इस पूरे वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा जा रहा है। अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड है, और इन दोनों में जो है कुछ अंतर नज़र आते हैं। अगर आप अर्ली वैदिक पीरियड को देखिए तो जो है उस समय वहाँ पर नोमैडिज्म था, सेमी नोमैडिज्म था, ट्राइबल सेटअप था, और साथ ही साथ अगर आप देखिए तो पेस्टोरल इकोनॉमी थी जी। और जब आप लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं तो लेटर वैदिक पीरियड में आपको जो है स्टेट फॉर्मेशन की प्रक्रिया की शुरुआत जो है वह देखने को मिलती है। तो रूडिमेंट्री लेवल पे स्टेट फॉर्मेशन की शुरुआत देखने को मिलती है। अगर आप ऋग वैदिक युग को देखिए तो उसमें वर्ण व्यवस्था नहीं है। शब्द वर्ण का उल्लेख है, लेकिन वर्ण का अभिप्राय रंग से है, व्यवस्था से नहीं है। लेकिन जब आप लेटर वैदिक एज में आते हैं तो सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती जाती है। आपको 4 वर्ण जो है उनका उल्लेख मिलता है, साथ ही साथ जो है आप कह सकते हैं कि जो जीवन के 4 आश्रम हैं उनका उल्लेख मिलता है। तो डिफरेंसेस जो है ये इतने लंबे पीरियड में डिफरेंसेस जो है वो आपस में नजर आ रहा है। अगर आप रिलीजियस बिलीफ को लेकर के देखिए तो रिलीजियस बिलीफ में अगर आप जो पूर्व वैदिक युग में जो देवी देवता महत्वपूर्ण थे वो उत्तर वैदिक युग में महत्वपूर्ण नहीं रहते हैं। पूर्ण वैदिक युग में अगर आप देखा जाए तो नेचर को पर्सोनिफिकेशन किया जाता है, जैसे अग्नि की पूजा की जाती है, इंद्र की पूजा की जाती है, वायु की पूजा की जाती है, और जो रिचुअल्स हैं वो सिंपल हैं। यज्ञ है वहां उस समय, लेकिन वो सिंपल हैं, घर में ही यज्ञ किया जाता है। लेकिन जब आप लेटर वैदिक एज में आते हैं तो कॉम्प्लेक्स होते चला जाता है, रिचुअल्स कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, सैक्रिफाइसेस में जो है ब्राह्मण की भागीदारी जो है वह देखने को मिलती है। तो ये बहुत ही लंबा काल है, और इसके अंतर्गत अगर आप देखिए तो डिफरेंसेस जो है वो नजर आते हैं। जहां तक कंटिन्यूटी का प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक युग में, तो हाँ एक निरंतरता जो है वो नजर आती है, और जो हमें नजर आती है रिलीजियस बिलीफ में। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सील्स देखिए, अगर आप हड़प्पन काल के सील्स को देखिए तो हड़प्पन काल के सील्स में जो है एक बहुत ही फेमस सील है जिसमें एक योगी को बैठे दिखाया गया है, और उसके इर्द गिर्द जो है अगर आप देखा जाए तो प्लांट्स जो हैं वो नजर आते हैं। जी। तो जो कि इस बात का परिचायक है, और इस योगी की पहचान जो है वह जो है पशुपति के रूप में की गई है। और जब आप लेटर वैदिक एज में आते हैं तो यही पशुपति जो है वो रुद्र के रूप में जो है वह नजर आते हैं। इसके अलावा जो कंसेप्ट है फर्टिलिटी गॉड का, या जो मातृदेवी की जो अवधारणा है, तो जो फर्टिलिटी गॉड का कंसेप्ट है वह जो है आपको जो है धरती माता, यह अवधारणा जो है वह आपको जो है वैदिक युग में भी नजर आती है। तो रिलीजियस बिलीफ के आधार पर निरंतरता है।